हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम एक्स। मैं तनय कुमार आज आपको बताने वाला हूं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अलग अलग इक्वेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा। फिर हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के मैक्सिमम हाइट के समय उसका टाइम क्या होता है और उसका मैक्सिमम हाइट क्या होता है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि उस प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज क्या है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। मैं इसे एक 0 पॉइंट से ले रहा हूं और यहां से जब इसको प्रोजेक्ट किया गया तो इसकी वेलोसिटी मैं ले रहा हूं v0। ठीक है, तो जब इसे प्रोजेक्ट किया गया तो इसकी वेलोसिटी v0 है और इसका एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे भी लिया है इसका एंगल थीटा। अब जो ये वेलोसिटी है उसका एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलाउंग एक कंपोनेंट होगा। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में घटक बोलते हैं। तो v0 का वाई एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट क्या होगा, घटक क्या होगा, v0 साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है इसलिए। और एक्स एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट क्या होगा, v0 कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर है। और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट में था, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि x0 हमारा जीरो था, तो y0 भी हमारा जीरो था। और हमने इनिशियल वेलोसिटी उसे क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग हम उसको कह सकते हैं, वो हमारा था v0। ठीक है, अब हमें इक्वेशन निकालना है एक्स एक्सिस के अलोंग का इक्वेशन और वाई एक्सिस के अलोंग का इक्वेशन। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले इक्वेशन निकालते हैं। हमारे पास वेलोसिटी तो ये मिल गया। अब एक्सेलरेशन हम लोग देखते हैं। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या है, ए एक्स और ए वाई, हमें ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, तो हमें वेलोसिटी, डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस और इनिशियल एक्सेलरेशन तीनों मालूम होना चाहिए कि क्या है। तो हमारा एक्सेलरेशन जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वो हमारा कुछ भी नहीं होता है, वो हमारा जीरो होता है। लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है, जब हम कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे की तरफ हमें ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटी है उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन मिलता है, वो है हमारा जी, जो कि नीचे की तरफ है। और हमारा ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किस तरफ हुआ है, वो हुआ है ऊपर की तरफ। ठीक, तो ये हमारे प्रोजेक्शन के अपोजिट है, इस वजह से हम इसको लेते हैं माइनस जी। और अगर हम यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट के रूप में लिखें तो ये हमारा है जे। ठीक है, ये माइनस जी जे हो गया। हाँ, तो अब हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं एक्स और वाई एक्सिस के अलावा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा इक्वेशन का फॉर्मूला है, जो हमारा फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला एस इक्वल्स टू होता है S0 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है एक इक्वेशन का। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल्स टू होगा x0 प्लस यू हमारा क्या है, यहाँ पे यू हमारा है एक्स एक्सिस के अलोंग v0 cos थीटा। तो v0 cos थीटा ही हमारा वेरिएबल है, प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन ए एक्स क्या है, यहाँ पे हमारा ए एक्स है 0। तो ये हमारा ए एक्स और टी स्क्वायर, ए एक्स हमारा है 0, एक्स 0 भी हमारा है 0। तो एक्स इक्वल टू निकल गया मेरा v0 cos थीटा इंटू टी। ये इक्वेशन मेरा मिलता है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हम लोग। अब हम लोग y लिखते हैं। y एक्सिस के अलोंग क्या इक्वेशन मेरा बनता है, सिमिलरली y0 प्लस u इनिशियल वेलोसिटी, y एक्सिस के अलोंग क्या है, v0 sin थीटा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे v0 sin थीटा इंटू t प्लस हाफ, और इनिशियल एक्सेलरेशन d एक्सिस के अलोंग क्या है, इनिशियल एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलोंग क्या है, माइनस जी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस जी इंटू टी स्क्वायर।
तो हमें यहाँ पे मिलता है y0 तो हमारा 0 है, ठीक है, और v0 साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारा y एक्सिस के अलॉन्ग दूसरा इक्वेशन भी मिल जाता है। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। हमें डिस्टेंस का इक्वेशन तो मिल गया, अब हम लोग वेलोसिटी का इक्वेशन देखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो हमारा वेलोसिटी का, या जिसे हिंदी में वेग कहते हैं, वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो हम सबको याद है, ठीक है। अब हम लोग जो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं वी एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है। तो u हमारा क्या था, u हमारा था v0 cos थीटा, ठीक है। तो v0 cos थीटा प्लस a क्या था, a हमारा x एक्सिस के अलोंग 0 था, ठीक है। तो हमारा ये कंपोनेंट हो जाएगा 0, 0 प्लस टी, 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वी एक्स हमारा क्या आ गया, v0 cos थीटा। ये इक्वेशन हमें मिलता है, इसको हम लोग लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये सारे इक्वेशन हमें फर्दर काम आने वाले हैं, इसलिए हमें इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे वी वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या है। तो u वाई एक्सिस के अलॉन्ग u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मेरा v0 sin थीटा है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे v0 sin थीटा प्लस हमारा एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी, जो y एक्सिस के अलॉन्ग हमारा एक्सेलरेशन है, इनिशियल एक्सेलरेशन वो है माइनस जी। तो ये हो जाएगा माइनस जी इंटू टी, ओके। अब ये हो जाएगा v0 साइन थीटा माइनस जी टी, ये हमारा वी वाई का इक्वेशन भी मिल गया। ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब हम ये जो चार इक्वेशन हमें मिले, ये इक्वेशन नंबर 1 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा डिस्टेंस का इक्वेशन है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा डिस्टेंस का इक्वेशन है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी का इक्वेशन है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी का इक्वेशन है। बाकी सारी चीजें हम इन्हीं चार इक्वेशन के बेसिस पे निकालें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप के पथ का समीकरण। हमने जो एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है उसका एक पाथ होगा, उसका एक पथ होगा, जिस पथ पे चल के वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा, ठीक है। अब हम एक सिंपल लेते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्टाइल यहाँ से मैंने थ्रो किया, ठीक है। ये थ्रो किया तो ये ऊपर से जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे आके कहीं गिरेगा। तो इसका पाथ जो है वो पाथ होता कैसा है, वो हम लोग को इक्वेशन के थ्रू हम लोग समझते हैं। जो हमारा पहला इक्वेशन है, ये x इक्वल्स टू v0 cos t, यहाँ पर से हम निकालेंगे x इक्वल्स टू v0 cos थीटा इंटू t। तो t बराबर मेरा यहाँ पे निकल गया x बाय v0 cos थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन हमें मिल जाता है यहाँ से। अब इस इक्वेशन को, जो हमारा t का वैल्यू निकला है, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने दूसरे इक्वेशन में, y वाले इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 2 हमारा है y इक्वल्स टू v0 साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो t का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा v0 साइन थीटा इंटू एक्स बाय v0 cos थीटा माइनस हाफ जी, जी कांस्टेंट है, और t का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे x बाय v0 cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। t स्क्वायर है तो हमें ये होल स्क्वायर लेना होगा। अब यहाँ पे देखिए v0 हमारा कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारा हो जाएगा टेन थीटा। हाँ, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी बाय v0 cos थीटा का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमने x और y के कंपोनेंट में इस इक्वेशन को लिख लिया है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं।
ये इक्वेशन दिखता किस तरीके से, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इक्वेशन मेरा y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक, ये हमारा b है, ये हमारा b है और ये हमारा a है। हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं टेन थीटा एक्स प्लस माइनस ऑफ हाफ जी वी जीरो कॉस स्क्वायर, वी जीरो कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इस फॉर्म में इस इक्वेशन को देखते हैं और ये इक्वेशन होता किसका है, ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है एक पाराबोला का, बोला, और इसे हम हिंदी में परवलय कहते हैं। ये इक्वेशन एक परवलय या पाराबोला का है। तो हमारा जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका जो पाथ होगा वो एक पाराबोला होगा। ये चीज हमारा फिक्स हो गया यहाँ पे इस इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन के थ्रू हमें ये मिल गया कि इसका जो पाथ होगा वो एक पाराबोला होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके पूरे पाथ को। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, हाँ, जहां पे हमारा x जीरो जीरो था, y जीरो भी जीरो था, v हमारा क्या था, v जीरो, जो वेलोसिटी हम लोग लिए थे v जीरो लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट था ये वो क्या था, v जीरो साइन थीटा, एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या था, v जीरो कॉस थीटा। यहाँ पे जब सबसे मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, हाँ, जब मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगा तो उस समय जो ऊपर जाने का जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा इसका जीरो। तो हम लोग लिख सकते हैं वी वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे वी वाई मेरा वी जीरो साइन थीटा था और ये वी एक्स मेरा वी जीरो कॉस थीटा था, लेकिन वी एक्स मेरा अभी भी वी जीरो कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो वी वाई हमारा क्या हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा माइनस ऑफ वी जीरो साइन थीटा, और ये हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा वी जीरो कॉस थीटा, वी एक्स जो है हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या क्या है, पहला चीज कि ये मैक्सिमम हाइट पे जो हमारा टाइम है, किस टाइम पे वो पहुंचा, मैक्सिमम हाइट पे कितने टाइम पे वो पहुंचा। दूसरा कि मैक्सिमम हाइट है क्या, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, हाँ, ये कितना है। और उसके बाद हम लोग रेंज निकालेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक का रेंज कितना है, जिसको हम लोग आर लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग इसको निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे मैक्सिमम हाइट का टाइम क्या है। हाँ, हमने देखा यहाँ पे कि वी वाई मैक्सिमम हाइट पे क्या है, वी वाई बराबर जीरो हो जाता है, तो वी वाई इक्वल टू जीरो है हमारा, हाँ, मैक्सिमम हाइट पे। और वी वाई का इक्वेशन हमने क्या निकाला था, हमने वी वाई का इक्वेशन निकाला था ये वी वाई इक्वल टू वी जीरो साइन थीटा माइनस जी टी। हम लोग इसी इक्वेशन को यहाँ पे यूज करेंगे। वी वाई हमारा क्या है, वी जीरो साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 4 को हमने लिया है यहाँ पे और उसको यूज करके इक्वेशन 4 को हमने लिया है यहाँ पे। ये हमारा इक्वेशन 4 है जो हमने सेव किया था, वी वाई इक्वल टू हमारा जीरो आता है। ओके, तो यहाँ पर से हमें मिल जाएगा टाइम, किस टाइम पे ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे जाता है। तो हमें क्या मिल जाता है, टी इक्वल टू मिल जाएगा वी जीरो साइन थीटा बाय जी। हमारा वी जीरो राइट हैंड साइड आएगा और बाय हम लोग जी करेंगे, तो ये हमारा एक टाइम मिल गया जिसको हम लोग मैक्सिमम टाइम लिखेंगे टी मैक्स। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट हमारा वहां पे जा रहा है, इसलिए ये मैक्सिमम हाइट का जो टाइम है वो हमारा वी जीरो साइन थीटा। अब यहाँ पे एक चीज हमें देखने वाली बात यह है कि जो हमारा मैक्सिमम हाइट पहुंचा है जब कोई ऑब्जेक्ट, वो टोटल टाइम का हाफ होता है। जो टोटल टाइम हमारा यहाँ से यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया वो उस टोटल टाइम का हाफ टाइम है। तो टोटल टाइम जो हमारा फ्लाइट में रहेगा ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के फ्लाइट में, तो वो टोटल टी एफ हम इसको लिखते हैं, टी एफ हमारा क्या हो जाएगा, टी टू टाइम्स ऑफ टी मैक्स।
ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ टी मैक्स क्या हो जाएगा, v0 साइन थीटा बाय जी। ये हमारा टी एफ का इक्वेशन भी आ गया। ओके, हमारे पास दो इक्वेशन आया, एक जब वो मैक्सिमम हाइट पे था इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, और जब वो बी पे आया तो उस समय भी टाइम हमें मिल गया। हाँ, जब बी वो बी पे आया, जब वो ए पे था तो उसका टाइम कितना था, टी मैक्स, और जब वो बी पे था तो उसका टाइम कितना था। ओके, हमें ये दोनों इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग इसके बेसिस पे मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट एक्चुअली है क्या, मैक्सिमम हाइट, प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट जो है वो हमारा वाई एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वाई एक्सिस का जो इक्वेशन हमने निकाला था, जो डिस्टेंस इक्वेशन हमने निकाला था, ये वाला इक्वेशन नंबर 2, ये हम लोग यूज करेंगे इसमें। और इसमें हम लोग टी मैक्स का वैल्यू डालेंगे, जो कि मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम हाइट के समय जो टाइम है हमारा, उसको हम पुट करेंगे और हम लोग का मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा। तो हम लोग इस इक्वेशन को पहले लिखते हैं यहाँ y इक्वल्स टू मेरा है v0 साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा टी मैक्स, जो मैक्सिमम हाइट के समय जो मेरा टाइम था, वो है हमारा v0 साइन थीटा बाय जी, v0 साइन थीटा बाय जी। अब इस इक्वेशन को, जो टी मैक्स का इक्वेशन है, इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि जो हमारा हाइट मैक्स होगा वो तब होगा जब टी इक्वल टू टी मैक्स है। ठीक है, या फिर हम एक तरह से कर सकते हैं, जब मेरा हाइट मैक्सिमम होगा तो उस समय हम लोग का टाइम जो है वो टी मैक्स है। ठीक है, अब हम लोग इस टी मैक्स को इसमें पुट करते हैं, तो y इक्वल टू आ जाता है हम लोग का v0 साइन थीटा इंटू v0 साइन थीटा बाय जी। ये हमने टी मैक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, माइनस ऑफ हाफ डी v0 साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें इक्वेशन यहाँ पे मिल जाता है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, ये क्या है, हमारा v0 साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया बाय जी, माइनस ऑफ v0 साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g। ये जी स्क्वायर है यहाँ पे होगा, और ये एक जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2g। अब ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये 1 अगर है तो ये हाफ है हमारा v0 साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g में यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट जो है वो आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एच मैक्स इज इक्वल्स टू v0 साइन थीटा का होल स्क्वायर, v0 साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g है। ओके, ये हमें मिल गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ओके, अब हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, जो हमारा रेंज था, हाँ, इस इक्वेशन में, जो इस इमेज में जो हमारा रेंज था, ये हमको निकालना है। तो इस रेंज को कवर करने में जो टाइम लगा, वो टाइम क्या था हमारा, वो हमारा ये टाइम था। इस इक्वेशन को अगर हम लिख लें 5 और 6, हाँ, इक्वेशन 6 मेरा वो टोटल टाइम था जो एक प्रोजेक्टाइल मोशन के समय किसी ऑब्जेक्ट को पूरा रेंज कवर करने में लगा। ठीक है, तो हम लोग इसी को यूज करेंगे, और हमारा यहाँ पे जो रेंज है, हमारा रेंज क्या है, रेंज एक्चुअली हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, तो हम लोग इस एक्स एक्सिस के इक्वेशन में टी एफ को पुट करेंगे, द टाइम, और हम लोग इसको निकालेंगे। तो हमारा एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, हमारा एक्स एक्सिस का इक्वेशन है x इक्वल्स टू v0 cos थीटा t। तो हम लोग इसे ही यूज करेंगे वहां पे। तो हम लोग सबसे पहले x एक्सिस का इक्वेशन लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू v0 cos थीटा t, और हमारा t इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, tf। हाँ, इसको हम लोग tf भी लिखते हैं। tf हमारा क्या था, 2 टाइम्स ऑफ t max इज इक्वल्स टू 2 v0 साइन थीटा बाय जी।
ठीक है, ये हमारा टी मैक्स था, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, टी एफ क्या मतलब 2 इंटू वी जीरो साइन थीटा बाय जी। हमने इस इक्वेशन को, इक्वेशन 6 को यहाँ पे लिखा है, इक्वेशन 6, ये हमारा इक्वेशन 6 है। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को, जो हमारा रेंज था आर, वो आर क्या होगा, इस टोटल टाइम में कवर किया गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग इसको पुट करेंगे वी जीरो कॉस थीटा इंटू ये टाइम, टू ये टाइम क्या होगा 2 इंटू वी जीरो साइन थीटा बाय जी। ओके, अब इसको हम लोग लिखेंगे वी जीरो स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे भी इसको हम लोग जी नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर ट्रिग्नोमेट्री हमें याद है तो हम लोग इसका वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, साइन टू थीटा, ये होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज होता है साइन टू थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू, आर इज इक्वल्स टू क्या, वी जीरो स्क्वायर बाय जी, वी जीरो स्क्वायर बाय जी साइन टू थीटा, ये हमारा रेंज का इक्वेशन है। अब रेंज हमारा कहते हैं मैक्सिमम किस समय होगा, मैक्सिमम तभी होगा जब ये साइन टू थीटा इक्वल्स टू वन होता है। तो साइन टू थीटा वन कब होगा, हाँ, साइन टू थीटा, साइन का मैक्सिमम वन कब होता है, जब टू थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री कब होगा, जब थीटा हमारा होगा 45 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा प्रोजेक्टाइल था, ये जो प्रोजेक्टाइल था, इसका एंगल जब 45 डिग्री होगा, तब ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस कब कवर करेगा कोई प्रोजेक्टाइल, जब उसका प्रोजेक्टाइल एंगल जो है वो 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा सारा इक्वेशन यहाँ पे मिल जाता है, और जो हमारा मैक्सिमम होगा आर मैक्स, वो क्या हो जाएगा वी जीरो स्क्वायर बाय जी, ये हमारा मैक्सिमम रेंज होगा जब हमारा एंगल 45 डिग्री का। फाइनली हम इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने निकाला इक्वेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो हमारा पाथ है उसका इक्वेशन क्या होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो हमारा पाथ है उसका इक्वेशन क्या होगा। सिमिलरली हमने निकाला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग उसका वेलोसिटी क्या होगा, और उस इन्हीं चार इक्वेशन के बेसिस पे हमने बाकी सारी चीजों को निकाला है। सबसे पहले हमने निकाला यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, हमने प्रोजेक्टाइल का पाथ को निकाला। तो पाथ हमारा, हमें जो एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट था उसके से हमको टी मिल गया, और उस टी को हमने वाई वाले इक्वेशन में पुट कर दिया। जो हमारा वाई वाला इक्वेशन यहाँ पे मिला था उसको हमने, टी को हमने वाई वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, और हमें एक इक्वेशन मिला जो कि एक पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। ये इक्वेशन के बेसिस पे हमको ये पता चल गया कि प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है वो एक पैराबोला का मोशन होता है। ठीक, अब हम लोगों ने निकाला कि इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, उसका मैक्सिमम हाइट के समय टाइम क्या होगा, उसका मैक्सिमम रेंज का टाइम क्या होगा, और उसका मैक्सिमम रेंज क्या होगा। ये चार चीज हमें निकालना था। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के पहले हमको उसका टाइम जानना था कि इस यहाँ पे पहुंचने का, एक उस ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्टाइल मोशन में चल रहा है उसका टोटल टाइम क्या होगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले उसका टाइम निकाला। टाइम हमने कैसे निकाला, हमारा जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो हमने वी वाई को हमने वहां पे जीरो कर दिया, जो हमारा वाई एक्सिस का जो वेलोसिटी है वो जीरो होगा, एक्सिस का वेलोसिटी वही रहेगा। तो हमने वाई एक्सिस के वेलोसिटी को जीरो किया, और इक्वेशन 4 में हमने जो वेलोसिटी निकाला था उसको हमने यूज किया, इसको जीरो किया, और हमें ये टी मैक्स मिल गया, जो हमारा मैक्सिमम हाइट जिस समय कवर कर रहा है। और हमें ये पता है कि जिस समय वो टी मैक्स कवर करता है वो एक्चुअली टोटल टाइम जो उस फ्लाइट का है उसका वो हाफ होता है। तो हमें टोटल फ्लाइट का टाइम क्या मिल गया, टी एफ, जो हमें टोटल फ्लाइट का टाइम हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू टी मैक्स। तो हमें टोटल फ्लाइट का टाइम मिल गया, इसको हमने इक्वेशन 5 लिखा है, और ये हमारा इक्वेशन 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हमने नेक्स्ट क्या निकाला, हाइट, मैक्सिमम हाइट उसका क्या था। जब हमें मैक्सिमम हाइट का टाइम मिल गया, टी मैक्स हमें जब मिल गया इक्वेशन 5 में, हाँ, तो हम हाइट को निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाइट हमारा एक्चुअली वाई एक्सेस का कंपोनेंट है।
हाइट क्या है हमारा वाई एक्सिस का कंपोनेंट। तो हम सिंपल इस टाइम को वाई एक्सिस के इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। तो हमारा वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या था, हमारा वाई एक्सिस का इक्वेशन ये था, y इक्वल्स टू v0 sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। और हमने इसको पुट किया, इस टाइम को पुट किया यहाँ पे, और हमें ये इक्वेशन मिल गया y इक्वल्स टू v0 sin स्क्वायर बाय 2g। ये हमारा मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना था, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का प्रक्षेप का क्षैतिज सीमा, टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। तो हमें सबसे पहले देखना था कि टोटल फ्लाइट का टाइम क्या है। फ्लाइट का टाइम हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पे टी एफ, हाँ, जो इक्वेशन 6 में मेरा मिल गया था, और वो है हमारा 2 इंटू टी मैक्स। जो हमारा टी मैक्स निकला था मैक्सिमम हाइट का टाइम, उसका डबल होता है। ठीक है, हमने उस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करा। हाँ, कहाँ पे पुट करना है, ये एक्चुअली हमारा जो रेंज है वो एक्चुअली है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, ये हमारा रेंज क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो हम जो टाइम है मेरा, उस टाइम को पुट करेंगे एक्स एक्सिस के इक्वेशन में। एक्स एक्सिस का इक्वेशन हमारा क्या था, ये था हमारा एक्स एक्सिस का इक्वेशन। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू वी जीरो कॉस थीटा इंटू टी। अब जो ये हमारा फ्लाइट का टाइम है, हाँ, टी एफ, टोटल फ्लाइट टाइम जो है, हाँ, 2 इंटू वी जीरो साइन थीटा बाई जी, इसको हम लोग इक्वेशन एक्स में पुट कर देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन एक्स है, और हमारा टोटल फ्लाइट का टाइम ये है, टी एफ जो हमारा है वो ये है। ठीक है, अब इसको हम लोग ये टी का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पुट करेंगे, वी जीरो कॉस थीटा इंटू टी का वैल्यू हमने ये पुट किया, और हमें मिल गया ये इक्वेशन, आर इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर, हाँ, बाय जी इंटू साइन 2 थीटा। अब ये जो साइन 2 थीटा है, ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है, हमारा साइन का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होता है 1, उससे ज्यादा साइन का वैल्यू हो नहीं सकता है। तो साइन थीटा मैक्सिमम क्या होगा, 1 होगा। साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 हम लोग मैक्सिमम है। तो साइन 2 थीटा 1 कब होता है, जब साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 होगा। ओके, साइन 90 हमारा 1 होता है। ओके, तो हमारा 2 थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा होगा हमारा 45 डिग्री। ओके, तो हमारा जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा, इन दैट केस हमारा आर जो है वो मैक्सिमम होगा, और वो होगा वी जीरो स्क्वायर बाय जी। ठीक है, तो हमारा आर जो मैक्सिमम होगा वो होगा वी जीरो स्क्वायर बाय जी। और ये जो है, जब हमारा एंगल थीटा 45 डिग्री है, तो ये हमारा रेंज जो है वो मैक्स। इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो खत्म होता है हमारा। मेरे ख्याल से ये सारा चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।